आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं नगेट पराठा रोल। ये बहुत मज़े का, बहुत यमी तैयार होगा। ये ना सिर्फ बड़ों की बल्कि बच्चों की भी फेवरेट रेसिपी है। तो चलें हम अब आपको इसकी तैयारी की तरफ ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इटालियन नगेट्स, और नगेट्स के साथ यमी, बहुत यमी पराठा रोल, जो स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए है। तो इसके लिए कुछ लोग कहते हैं जी हमारे घर तो मशीन नहीं है जिससे हम मिक्स कर सकें, जो नगेट्स जिससे तैयार होते हैं कीमे से, हम किस तरह से करें। तो आज हम आपको घर में बहुत ही आसानी के साथ बनाना सिखाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये देखिए, मैंने एक टॉवल लिया है छोटा सा, इसको मैंने वेट कर लिया है। इसको मैं अपने कटिंग बोर्ड के नीचे रख दूँगी। इससे ये होगा कि ये हिलेगा नहीं, एकदम स्टिल रहेगा। हम अपना काम बहुत आसानी से अपने प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। इसको प्लेटफॉर्म बोला जाता है जहाँ पे हम अपना काम करते हैं, ठीक है। तो चलें फिर हम आपको बताते हैं कि इसको मिन्स कैसे करना है। सबसे पहले हम चिकन को स्ट्रिप की सूरत में काट लेंगे। ये देखें, हम इसको स्ट्रिप की सूरत में काट लेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। मैंने इसको फ्रिज में रख के थोड़ा सा हार्ड किया क्योंकि सर्दियाँ हैं, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसको इस तरह से हम जो है स्ट्रिप कर लेंगे, और बिल्कुल भी हमें मुश्किल का सामना नहीं होगा। बड़े मज़े से और बड़ी आसानी के साथ जो है ये हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। चलिए, मैं आपको एक और चीज़ इसके साथ साथ बताते जाते हैं। जो आपने जिंगर पराठा रोल बनाना होता है, उसको भी आपने इसी तरह से स्ट्रिप में काट लेना है, और आपने नाइफ़ को उल्टा करके आपने इसको अंबर करना है, यानी कि इसको मारना है। ये देखें, ऐसे। लेकिन जिंगर पराठा रोल हम आपको बाद में बताएंगे, इसका कोई अभी प्रोसेस नहीं है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा। जिंगर पराठा रोल, वाओ यमी। तो अभी फ़िलहाल हम आपकी मामा को सिखा रहे हैं कि घर में नगेट कैसे तैयार किए जाएंगे, किस तरह से आसानी से, जो आपकी मामा बाहर से ना मंगवाएं, आपको खुद तैयार करके दें। तो ये देखें, मैंने इसको स्लाइस कट कर लिया है। छोटी छोटी बोटियाँ मैंने इसकी बना ली हैं ताकि मुझे कोई दुश्वारी ना हो इसको कीमा करते हुए। आपने भी सेम ऐसे ही करना है इसको। अब ये देखें, आपने आगे से इसको जो है ज़ोर से पकड़ना है, ज़ोर से प्रेस करना है, क्योंकि इसको पकड़ने का भी एक तरीका है। और पीछे से आपने इसको बहुत नॉर्मल हल्के से पकड़ना, कोई इतना इशू नहीं है। ये देखें, आगे से बस आपने इसको ज़ोर रखना है। आपको पता, नाइफ़ तो फिर नाइफ़ ही है ना, बड़ी एहतियात से पकड़नी पड़ेगी। आपने आगे से इसको थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ना है, लेकिन पीछे से कोई इशू नहीं है। आपने बस चलाते जाना है, इसको चलाते जाना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस है, और ये मैं आपको सामने करूँगी कि आप कहें जी हम तो थक जाएंगे, बाहर से मंगवा लो, सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। इसमें कोई देर नहीं लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपका कटिंग बोर्ड नहीं हिलना चाहिए। आपकी जो नाइफ़ है, इसका हिलना नहीं चाहिए। आपने वेट करके अपने जो डस्टर है उसको नीचे रख दें, तो उसके बाद कटिंग बोर्ड बिल्कुल नहीं हिलेगा। आप अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से मज़े मज़े से काम करेंगी। और ये देखें, ये मैंने 1 kg करना है, और कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लगेगा इसको। आपने इसको बस जो है नाइफ़ का एहतियात करना है और कटिंग बोर्ड का एहतियात करना है, बस, और कुछ भी नहीं। आपने इसको जो है इस तरह से मिक्स करते जाना है, और इसकी साइड पलटाते जाना है, ताकि कहीं से भी जो है ये बोटी की फॉर्म में ना रह जाए, सारा रेडी हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको सारा रेडी किया है यहाँ से। और ये देखिए, साथ ही मैं उसको थोड़ा सा पलटा देती हूँ। पर ये देखिए, पलटाती मैं इसलिए हूँ ताकि कहीं पे भी कोई कसर रह ना जाए, और बड़ी आसानी के साथ जो है ये हो जाए। एक और बात कि जब आपने इसको पकड़ना ना, इसकी गिरफ्त करनी है आपने नाइफ़ की, आपने इसको आगे से बस छोड़ना नहीं है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने आगे से थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, ठीक है, नाइफ़ को।
फिर ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ी आसानी से बड़ी मज़े मज़े से आपका ये हो जाएगा। और एक ये देखिए ये है कटर, तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, ये देखें बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं इसको भी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये भी हर घर में मौजूद होगा। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये भी कर रहा है, लेकिन ये भी आपको पता है हर घर में तकरीबन यूज़ नहीं किया जाता, नहीं मौजूद होता, तो कोई मसला नहीं है, आप मत यूज़ करें। मेरे पास था इसलिए मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया है। तो ये वाली नाइफ़ तो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है आजकल, तो ज़ाहिर सी बात है, तो इसका तो जो है इतना इशू है ही नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप अपना काम कर सकते हो इसके साथ। और आपको पता है घर की चीज़ घर की होती है, आपने अपने हाथों में से खुद बनाई होती है, आपको हाइजीन का पता होता है, अंदाज़ा होता है। बस आपने इसको ऐसे पलटाना है। मैंने अब उसको सारा रेडी करके फिर पलटा दिया, ठीक है। ये आपने तकरीबन ज़्यादा नहीं, कोई 3 से 4 बार ही करना है, तो आपका जो है कीमा रेडी हो जाएगा। तो ये होता है कि घर में, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हाइजीन का हम पूरा एहतियात रखते हैं। सारी बात है, बच्चों ने खाना होता है, और आजकल जिस तरह का हालात जा रहे हैं, आपको पता, अल्लाह माफ़ करे, किस तरह का मसला बना हुआ है, तो आप इसको बड़ी आसानी से घर में रेडी कर सकते हो। अब ये यहाँ से ये देखिए रेडी हो चुका है, मैं इसको निकाल लूँगी। और देखिए कितना टाइम लगा, कोई भी इतना ख़ास टाइम नहीं लगा, बहुत आसानी के साथ ये बन के रेडी हो जाता है, कोई इतना टाइम नहीं, कोई इतना इशू नहीं। और उसको क्या कहते हैं, अगर मशीन जिनके घर में है वो तो एक बार इसको अंदर डालें छोटा छोटा कट पीस करके, और जो है इसको मतलब कि एक बार ही वो मशीन को चला देंगे, आसानी से हो जाता है। लेकिन ये उनके लिए मैंने स्पेशली किया जिनके पास मशीन नहीं है, वो घर में कटिंग बोर्ड पे इसको आसानी से कर सकते हैं। कटिंग बोर्ड भी आजकल हर घर की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर सी बात है कटिंग बोर्ड और ये नाइफ़ भी आजकल हर घर में मौजूद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी आपके साथ थोड़ी सी मेहनत करूं और आपको बताऊं कि ये बहुत आसानी के साथ आप रेडी कर सकते हो। घर में चीज़ ज़्यादा भी तैयार होती है और हाइजीन के साथ तैयार होती है, तो हम लोग जो है बस थोड़ा सा कर जाते हैं कि नहीं चलो हम रहने देते हैं, मंगवा लेते हैं। वो कोई मसला नहीं है मंगवाने का, लेकिन यह है कि जो घर में आप तैयार करोगे अपने बच्चों के लिए, उसमें एक माँ की मोहब्बत भरी होती है। आपको पता है बहुत सी माँ तरीक़ों से इसको करती है कि नहीं मैंने अपने बच्चे के लिए बनाना है, तो मैं इसको साफ़ सुथराई ये वो इस तरह की चीज़ों का माँ बहुत ख्याल करती है। तो ये देखें, अब दूसरे को भी मैं उसी प्रोसेस से करके, तो ये देखिए हमने अपना कीमे को रेडी कर लिया है। अब इसमें कोई बोटी नहीं है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसानी के साथ ये प्रोसेस हुआ है। तो चलें अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ये मेरा 1 kg जो है मैंने मिक्स किया है चिकन को, तो इसमें मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है सोया सॉस का डाल दूंगी। 1 2 3 एंड 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस के डाले हैं, और 4 टेबल स्पून ही मैं इसमें जो है चिली सॉस के डाल दूंगी। 1 2 ये रहे जी 4, और मैं इसमें 1 टीस्पून जो है हमारी दड़ा मिर्च उसको डाल दूंगी, क्योंकि ये इटालियन है इसमें नमक नहीं जाएगा, और मिर्चें भी बहुत नॉर्मल होंगी जो बच्चे आसानी से इसको खा सकें। तो बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा ये। तो चलिए अब हम इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद भी हम इसको कुछ टाइम देंगे ताकि ये ठहर सके, तो ताकि आसानी से हमारे नगेट्स तैयार हो जाए। तो चलिए हम इसको कुछ देर का टाइम देते हैं, तकरीबन 15 मिनट का टाइम देंगे हम इसको, ठीक है। चलें जी 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 3 अंडे लूँगी, तीनों अंडों को मैं जो है बाउल में तोड़ दूँगी। इसको हम मिक्स करेंगे।
क्रम्स भी मैंने जो है हस्बे ज़रूरत ले लिए हैं, मैदा भी ले लिया मैंने। फ़िलहाल जो है मैं सारे नहीं बनाऊंगी, लेकिन आपके सामने प्रोसेस करूंगी कि किस तरह से तैयार किया जाएगा। ये देखें, आप इसको मतलब कि कटिंग बोर्ड पे रखने के बाद आप इसको थोड़ी देर इसको स्टील कर दें, और इसकी आप स्टार शेप कुछ कोई भी शेप बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल हाथों से नगेट शेप ही बना रही हूँ इसकी। ये देखें, बहुत आसानी के साथ देखें, 2 हाथ लगते हैं और जी नगेट की शेप आ जाती है। ये देखें, तो हम इसी तरह से बाकी सबको भी बना लेते हैं। बाकी सबकी भी हम इसी तरह से जो है तैयारी कर लेते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम आसान है। ये देखें मैंने बनाए हैं, तो चलें अब हम बाकियों को भी ऐसे तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको इसकी तैयारी की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले मैं एक नगेट को उठाऊंगी। इसको आप दोबारा मैनेज कर सकते हो। इसको आपने मैदे में कोट करना है। मैदे में कोट करने के बाद आप इसको अंडे में डिप कर देंगे। अंडे में आप इसको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। अंडे में कोटिंग करने के बाद हम इसको क्रम्स में डाल देंगे। ये देखें, ये देखें जी, हमारा ये रेडी हो गया है। अब बाकियों को भी हम सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। पहले हमने जो है इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। पहले हम इसको मैदे में मतलब कि कोटिंग करेंगे इसकी, फिर हम लोग अंडे में करेंगे और एंड में क्रम्स में करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से आपने सबकी कोटिंग करते जाना है और ये रेडी हो जाएंगे। आप इसको कोटिंग करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में आप इसको संभाल के भी रख सकते हैं कि डेली बच्चों को बना के आपने देने हैं। और ये देखें, ये मेरे सारे नगेट्स रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमने एक कढ़ाई में ऑयल डालना है। इसको हमने डीप फ्राई जो है करना होता है। तो चलें, ऑयल हमारा गर्म हो गया और हम इसमें डाल देते हैं नगेट्स को। आप इसको तकरीबन 6 माह तक इसको आप फ्रीज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप नीचे थोड़ा सा मैदा डाल दें और ऊपर इसको रख दें नगेट्स को। उसके ऊपर एक बटर पेपर आप रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आप मैदा डालें और नगेट्स को रख दें। इस तरह आप लेयर बाय लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जितने आपकी ज़रूरत है, आपने बच्चों को करके देना होता है, तो आप उसको उतनी ही लेयर आप बटर पेपर पे रख दें और आसानी के साथ आप डेली उसको लेयर को उठाएं और आप इसको फ्राई कर लें। चाहे आप इसको जिस तरह आज हम आपको सिखाएंगे आगे, आप इसको पराठा भी बना सकते हैं, आप इसको नगेट भी बच्चों को दे सकते हैं। और आपको पता है बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें, ये एकदम से रेडी होंगे क्योंकि ये कीमा है, मिंट्स है। और आपने इसको हल्की आंच पे करना है कि ऐसा ना हो कि ये ऊपर से रेडी हो जाए और अंदर से ये कच्चे रह जाए। आपने इसको बड़े लो फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम ये भी नहीं कि आप दम वाला कर दें, बस नॉर्मल जिस तरह मीडियम से थोड़ा सा कम करना है आपने, ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो ये ऊपर से एकदम से पक जाएंगे। इस वजह से हमने इसको थोड़ा लो फ्लेम पर ही करना है। ये देखें, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, एक और बात, मैंने इसको टाइम नहीं दिया ना, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि इस तरह से हम इसको फ्राई करते हैं और ये चीज़ हमने बनाई है और हमने पूरा प्रोसेस आपके सामने लेके आना है। अगर आप इसको तकरीबन बनाने से बाद तकरीबन 1 घंटे का अगर टाइम देंगे ना, ये जिस तरह से मेरे क्रम्स साइड पे हो रहे हैं ना, आपके बिल्कुल नहीं होंगे। ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल भी क्रम्स नहीं उतरेंगे।
मैंने तो ऑन टाइम सारा जो है प्रोसेस किया है, ताकि मैंने आपको सारा बताना है, समझाना है। बस हमने इसको जो है लो फ्लेम पे करना है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि ऊपर से तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे बल्कि एक्स्ट्रा, और अंदर से ये बड़े ज़्यादा कच्चे रह जाएंगे। तो इस वजह से हम इसको लो फ्लेम पे ही करेंगे। और ये देखें, ये हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट जो है वो डाल देते हैं। इसको भी एज इट इज़ हमने लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम नहीं करना, वरना ऑयल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गर्म है तो ये जल जाएंगे और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, ये हमारे बन के नगेट्स रेडी हो चुके हैं प्यारे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रोसेस है पराठा तैयार करना। बहुत नॉर्मल सा माइनर सा आपने इसको ऑयल लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। आपने इसको हल्का सा ऑयली करके आपने इसको पका लेना पराठे को। ये देखें जी, आपने इतने से ऑयल में ही दोनों साइडों को रेडी कर देना। और ये देखें, हमारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसमें नीचे जो है मायोनीज़ लगाएंगे इसको यमी करने के लिए। ये देखिए, मैंने इसको मायोनीज़ लगा दी है। ये देखें, और इसके ऊपर मैं नगेट्स को इस तरह से हाफ करके तोड़ के, तो वो मैं इसमें जो है मैनेज करूँगी। एक पराठे में 3 नगेट जो है बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने नगेट थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, आपने देखा है मैंने छोटे छोटे नगेट्स नहीं बनाए हैं। तो आप जो है 3 नगेट्स को एक पराठे में मैनेज कर सकते हो। इसके ऊपर आप, ये मैंने सब चटनी तैयार की है, इसमें सब पुदीना और माइनर सी हरी मिर्च है, जो बच्चों को टेस्ट में अच्छी लगे, मिर्चें ना लगे। आप भी इसको ले सकते हो, बच्चे भी ले सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत मज़े की, आपको पता है ये रेसिपी है। इसके ऊपर मैंने ऑनियन डाल दिया है। आपके पास अगर कैप्सिकम है वो भी आप डाल सकते हो, वो भी मज़े की लगती है। खीरा आप डाल सकते हो। तो चलिए हम इसको रोल करते हैं। ये देखें, अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। आप जिस तरह बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं। ज़बरदस्त, ये देखें, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बड़ों ने भी और बच्चों ने दोनों ने बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। बस मुझे थोड़ा सा जो है मेरी हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।